बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन है आज। यूपी और सिंगापुर के बीच बड़ी रणनीतिक साझेदारी हुई है। इन्वेस्ट यूपी और एससीई के बीच एमओयू साइन हुआ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अब रफ्तार मिलेगी। वैश्विक स्तर पर साझेदारी का ये विस्तार उत्तर प्रदेश कर रहा है। एमओयू से डिजिटल परिवर्तन को गति मिलेगी और राज्य भर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा भी मिलेगा। स्टडी विजिट और लीडरशिप डेलीगेशन आयोजित होंगे। 6 महीने में परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी भी की जा रही है। तो सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष संस्थागत क्षमता, नीतिगत ढांचे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। स्टडी विजिट, लीडरशिप डेलीगेशन, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से यूपी में सतत विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। साझेदारी से उत्तर प्रदेश को सिंगापुर के प्रशासनिक अनुभव, शहरी नियोजन, औद्योगिक क्लस्टर और डिजिटल गवर्नेंस में लाभ मिलेगा। 2 महीने के भीतर विस्तृत परियोजना समझौते शुरू होंगे और 6 महीने में उन्हें अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। तो सीएम योगी के सिंगापुर दौरे में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है कि सिंगापुर के साथ जो एमओयू साइन हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेशक यहां पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्तर पर यहां बातचीत जो है वो हुई है। पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। पुनीत, जरा बताइए कि आज दूसरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर में जो एमओयू साइन हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश को कितना फायदा होगा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश दौरे पर है। 2 दिन सिंगापुर, उसके बाद जापान। आज सिंगापुर का दौरे का दूसरा दिन है और आज जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में सिंगापुर में सीधे तौर पर सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस, जो सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, सिंगापुर सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, उसके साथ एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है। इसमें साफ तौर पर अगर हम देखें तो प्रदेश में संस्थागत क्षमता और नीतिगत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अगर सरल भाषा में समझे तो सिंगापुर से जितने भी एमओयू साइन हो रहे हैं, उन कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार वादा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनका सहयोग करेगी। अगर वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट प्रक्रिया के दौरान सीधे तौर पर सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म रहेंगी, ताकि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार न होने पाए। सरकार औद्योगिक घरानों को यहाँ पर उद्योग इत्यादि लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में अब एक्सप्रेस वे है। आप देखेंगे तो एक्सप्रेस वे को सीधे तौर पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी का भी प्लान उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है। और जिस तरीके से अभी तक हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, अब विदेश में जो उद्योगपति हैं उनका भी जो ध्यान है वो उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश अब बदहाल प्रदेश नहीं रहा, कानून व्यवस्था का यहाँ पर राज है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर कोई उद्योग धंधे स्थापित करता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। जी, ऐसे में पुनीत, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 6 महीने से काम शुरू हो जाएगा, चाहे वो स्टडी विजिट को लेकर हो, ट्रेनिंग को लेकर हो, या कहां पर कौन सी कंपनियां जहां इन्वेस्ट किया जाना है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आज एससीई यानी कि सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वार्ता हुई है। देखिए, सबसे पहले समझिए इस बात को कि जो ये एजेंसी है, ये सिंगापुर सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। और ऐसे में जो एमओयू साइन हो रहे हैं उन पर वो वॉच करते हैं। सरकार जो कमिटमेंट कर रही है, जाहिर तौर पर उसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है, क्योंकि दोनों पक्षों में सिर्फ समझौता ही नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रदेश और एक प्रदेश में एक नया रिलेशन डेवलप हो रहा है। यहाँ स्टडी विजिट होंगे, लीडरशिप डेलीगेशन का आयोजन करेंगे, तमाम तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है यूपी में तो उसका स्वागत है। और जो औद्योगिक घराने यहाँ
पर स्थापित होंगे, किस तरीके से यहाँ के जो ट्रेंड युवा है वो रोजगार पाएंगे। सरकार ने एक पूरा खाका तैयार किया है और उसी खाके को समझाने के लिए विदेश की धरती पर स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद है, जहां वो निवेशकों से लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू प्रदेश नहीं है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक प्रदेश बन रहा है। क्योंकि आप देखिए हाईवे बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और ऐसे में सरकार उद्योग धंधे लगाने वालों के साथ में खड़ी है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म चीजें रखी गई हैं। पहले पेपर वर्क होता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी, उसको खत्म करके डिजिटल किया गया है ताकि जो भी विदेशी निवेशक हैं वो अपने देश में ही बैठ करके यहाँ की पूरी प्रक्रिया को और उद्योग धंधों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री इसको वॉच करते हैं, इसकी पूरी तैयारी करके, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ में सिंगापुर में जो निवेशक हैं, बड़े उद्योगपति, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जो दौरा, ये जो मीटिंग हो रही है 2027 चुनाव से पहले कितनी महत्वपूर्ण हम इसको समझे, जहां एक तरफ कई बार ये आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि रोजगार की बातें तो सरकार करती और कहती है, लेकिन रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता, युवाओं को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में इस दिशा में हम कितना बड़ा कदम देखें युवाओं के लिए भी और 27 चुनाव के लिए भी? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, चाहे वो किसी टेक्निकल फील्ड से आते हों या अन्य फील्ड से हों, अगर वो कैपेबल हैं तो 20,000 नई नौकरियां देने का प्लान उत्तर प्रदेश सरकार का है। इन औद्योगिक घरानों के साथ जो यूनिट यहाँ उत्तर प्रदेश में लगेगी, उसमें सरकार ने पूरा प्लान कर रखा है। अब जो जरूरत है, क्योंकि अभी जो CAG की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग औद्योगिक विकास की प्रगति इतनी तेज नहीं हो रही है। अब जरूरत है कि औद्योगिक विकास का जो विभाग है वहां पर अधिकारियों के पेश करने की, ताकि सीधे तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ये दूसरा दिन है सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और पूरी कोशिश यूपी सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट और इन्वेस्टर दोनों ही उत्तर प्रदेश में हो। पुनीत बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर भी लखनऊ से मिल रही है, जहां सिविल कोर्ट को फिर से बम की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड। कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग चल रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। तो लखनऊ में ये जो बम की धमकी है वो मिली है, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, एक बार फिर से ये ईमेल आया है, कोर्ट को धमकी दी गई, ये किस वक्त आया, किसे ये ईमेल मिला और अब कैसे सिविल कोर्ट में जांच की जा रही है? सीधे तौर पर लखनऊ सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल बम की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, बम निरोधक दस्ता पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचे और पूरी पुलिस फोर्स ने यहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। वजीरगंज थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट आता है और वहां पर सर्च अभियान चल रहा है। फिलहाल ये मेल किस तरीके से आया, कहाँ से इस मेल, क्योंकि पिछले आप देखें तो कुछ दिन पहले भी लगातार कोर्ट जो थी उनको उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन इसके बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो ये मेल फर्जी पाए गए थे। ऐसे में इस बार फिर से हालांकि सूचना, क्योंकि बम धमाके से रिलेटेड थी, इसलिए पुलिस कोई सुरक्षा में कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और ऐसे में बम स्क्वाड के साथ में, डॉग स्क्वाड के साथ में एक बड़े पुलिस बल ने यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। लेकिन वर्तमान स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर अगर ये फर्जी ईमेल भी है तो इसके पीछे कौन है? और इससे पहले भी अलग अलग जिलों में इसी तरह से धमकी मिल चुकी है ईमेल के जरिए। तो पुलिस कुछ बता पा रही है कि वो कहां तक तहकीकात में आगे बढ़ी है, क्या कुछ उसे मिल पाया अभी तक? और अब तो जब दूसरी बार इस तरह की धमकी मिली है तो कोर्ट की सुरक्षा तो और ज्यादा बढ़ा दी गई होगी। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की तमाम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, सबसे पहले वाराणसी कोर्ट को मिली थी, उसमें जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और इसके अलावा जो अन्य कोर्ट को धमकी मिली है उसकी भी जांच करी जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां ATF तक वर्क कर रही हैं। डोमेन सर्च किया जा रहा है कि आखिर ये मेल कहाँ से आ रहे हैं और जो बम से उड़ाने की अफवाह होती है हर बार, क्योंकि मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस चेकिंग अभियान में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। लेकिन समय समय पर जिस तरीके के ये मेल आ रहे हैं, जिस तरीके की अफवाह उड़ रही है, पुलिस इस पर वर्क कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की जो अफवाह फैला रहे हैं या जो मेल भेज रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी, ऐसे में अब आज भी काम कुछ वक्त के लिए प्रभावित हुआ होगा जब ये ईमेल मिली है?
जाहिर तौर पर देखिए कोर्ट में तमाम तरीके के केस रहते हैं और ऐसे में जो वकील हैं जो उनके साथ में उनके क्लाइंट्स रहते हैं, जज रहते हैं, जब सघन चेकिंग अभियान चला तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला था। वहां पर लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति भी जताई थी, लेकिन मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा था, इसलिए अधिवक्ताओं ने पूरा सपोर्ट किया। कुछ ही देर में परिसर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जांचने के बाद फिलहाल डॉग स्क्वाड पुलिस दल ने राहत की सांस ली है। किसी भी तरीके की किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल हमेशा तैनात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक